स्वागत है दोस्तों आप सभी का सिहाल परमारथ में। मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल स्वागत करता हूं जी आपका सिहाल परमारथ में। तो दोस्तों आज 11 अक्टूबर 2025 को पहले पाठी साहब जी ने 30 मिनट का सत्संग किया, फिर उसके बाद बाबा जी ने सवाल जवाब किए, फिर उसके बाद दर्शन का प्रोग्राम हुआ। बाबा जी आज अकेले स्टेज के ऊपर आए, हुजूर जी साथ नहीं थे। हुजूर जी साथ क्यों नहीं थे? शायद उनका नामदान प्रोग्राम होगा या शायद कहीं और गए होंगे किसी काम के पर्पस के लिए, इसलिए नहीं आए होंगे स्टेज के ऊपर। और जिनकी शिकायत कल रह गई थी, बाबा जी को निहार रहे थे कि बाबा जी स्टेज के ऊपर नहीं आए, आज उनकी शायद शंका दूर हो गई हो। आज उन्होंने बाबा जी के दर्शन किए और निहाल हुए। सवाल जवाब शुरू करने से पहले मैं आप जी से एक छोटी सी बेनती करूंगा। बेनती मेरी ये रहेगी कि जो भी दोस्त चैनल के ऊपर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में एक ऑल नोटिफिकेशन बेल होगी उसके ऊपर भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, सबसे पहले अपडेट वहाँ पर दी जाती है, तो जल्दी से वहाँ पर भी ज्वाइन कर लें। तो आज जो पहला सवाल किया गया था वो कुछ इस प्रकार था कि बाबा जी, अगर हम अपने पैसे को गलत जगह इन्वेस्ट करते हैं तो क्या उसके भी कर्म बनते हैं? उनका कहने का सीधा सीधा मतलब ये था कि अगर हम गैम्बलिंग में या किसी भी प्रकार में हम अपने पैसे को गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं तो क्या उसका भी कर्म बनता है? तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया कि बेटा देखो, आप अपने बैंक में पैसे को रख सकते हैं सेफली, वहाँ पर इंटरेस्ट भी लगेगा। क्यों हमने ऐसा काम करना है कि हम गलत जगह में पैसे लगाएं? कर्म तो बेटा हमें ही देना पड़ेगा ना, किसी और ने तो देना नहीं है ना। बाबा जी ने यह भी फरमाया कि ज़रूरी तो ये नहीं है कि अगर हम गलत चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ही पैसा कमाया जा सकता है। नहीं, अच्छे काम में भी बेटा पैसा कमाया जा सकता है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, महाराज हमें समझाया करते थे कि किसी से अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। अपने बच्चों के साथ नहीं होनी चाहिए अटैचमेंट, अपने परिवार के साथ नहीं होनी चाहिए, यार दोस्त भाई बहन जो भी है उनके साथ अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाद में यही दुख का कारण बनती हैं। फिर बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा ऐसी बात नहीं है, हम चीज़ों को ना सिंबॉलिक ले लेते हैं, हम इस चीज़ को उल्टा मानने लग गए हैं। महाराज जी ने ये तो नहीं कहा है कि अपने परिवार के साथ प्यार ना रखो, ये ना रखो। उन्होंने तो ये कहा है कि हमने बैलेंस रखना है, एक दायरा होना चाहिए प्यार का। हर एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सभी को बराबर प्यार बांटना है और हमने दायरा ज़रूर अपना के रखना है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, ये जो राधा स्वामी सत्संग ब्यास की संस्था है, इसमें ऐसा लगता है कि जैसे आप प्रिंसिपल हैं और हुजूर जी वाइस प्रिंसिपल हैं और संगत सारी स्टूडेंट है। और इस सवाल के ऊपर संगत काफ़ी ज़्यादा हंसने भी लगी। फिर उसी लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, ये जो आप सत्संग करते हैं इन्हें आप यूट्यूब के ऊपर भी डाला करो, ताकि जो संगत दूर दूर से नहीं आ पाती है उन्हें भी वो सत्संग सुनने को मिल जाए। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा मैं इतने साल से समझा रहा हूँ, तब तो किसी ने समझा नहीं है। इस सवाल के ऊपर और भी बातें हुई थी। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, मैं भजन सिमरन पर भी बैठता हूँ, जब भी मैं भजन सिमरन के ऊपर बैठता हूँ मुझे सिर्फ आपका स्वरूप एक बार देखने को मिला, उसके बाद विलुप्त हो गया, यानी मेरे को दिखाई नहीं दिया दोबारा। तो मुझे क्या करना चाहिए बाबा जी बताओ। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा मालिक एक बार जब चीज़ दे देता है वो देकर फिर वापस नहीं लेता कभी भी। हमारा जो ध्यान है वो भटका हुआ है और कुछ नहीं है। ये बाबा जी अक्सर बात फरमाते हैं कि अगर आप मेरे सामने हैं, आप अपना मुंह परली साइड कर लें और मेरे को कहें कि बाबा जी आप कहाँ गए कहाँ गए, मैं तो कहीं नहीं गया, मैं तो यहाँ पर ही बैठा हूँ। सो बेटा हमारा सिर्फ ध्यान भटका हुआ है, जहाँ पर हमने ध्यान लगाना चाहिए वहाँ पर हमारा ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान कहीं और ही है। हम जब तक ध्यान को एकाग्र नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, जो मेरा पोता है वो गुजर गया है, जब भी मैं सिमरन के ऊपर बैठती हूँ तो बार बार मुझे वो ख्याल सताता है और बाबा जी मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा, और मुझे ये बताइए कि क्या वो आप तक पहुँच गया है ना। फिर बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा मालिक के नज़रिए में सब एक जैसे हैं, जिनकी उम्र जितनी लिखी हुई है उन्होंने उतनी ही भोगनी है, उससे ज़्यादा नहीं भोगनी है।
हमने इस चीज़ को नहीं लेना है कि वो छोटा है या बड़ा है। बात यह है बेटा कि जब उनके कर्म पूरे हो जाते हैं, मालिक उन्हें अपने पास बुला लेता है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी ऐसा क्यों होता है कि जो लोग सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं उन्हें वो चीज़ प्राप्त नहीं होती है, और जो लोग मेहनत नहीं करते हैं उन्हें बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है वो चीज़। ऐसा क्यों होता है बाबा जी? फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमारी जो किस्मत है वो कर्मों के आधार पर बनी हुई है। जैसे हमने कर्म किए हैं वैसे ही हमें यहाँ पर भोगने पड़ेंगे। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, जैसे कोई संत महात्मा होते हैं, वो इतनी भक्ति करते हैं लेकिन फिर भी उनको इस दुनिया में इतना दुख क्यों झेलना पड़ता है? हमने इतने संत देखे हैं, पहले भी देखे हैं, अब भी देख रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा दुख झेलना पड़ता है। बाबा जी ने कहा कि बेटा, पहली बात तो ये, संतों के कोई कर्म नहीं होते। संत सिर्फ हमारे लिए उदाहरण बनकर आते हैं। बात यह है कि बेटा, अगर उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, अच्छी चलने लग जाए, तो दुनिया कहेगी कि लो जी, इनकी तो ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही है। बात यह है बेटा कि वो सिर्फ हमारे लिए उदाहरण बनकर आते हैं। हमने तो बेटा उस चीज़ से सीख लेनी है, सीख लेके आगे बढ़ना है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, जैसे कोई मदर होती है, वो बेबी प्लान करती है, उसका मिसगैरेज हो जाए और वो दवाई लेकर उसको वॉश आउट करवा लेती है। फिर उन्होंने पूछा कि क्या बाबा जी ये क्या सही है, उसके भी क्या कर्म बनते हैं? फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, जो भी मालिक ने हमें चीज़ दी है, पहली बात तो ये, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। वो मालिक की दात होती है, हमने कभी भी इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। अगर मालिक ने हमें ये चीज़ बख्शी है ना, तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, जैसे हम अपनी ज़िंदगी में प्लानिंग करते हैं, उसके मुताबिक चीज़ नहीं होती है, तब बाबा जी बहुत ज़्यादा दुख होता है। उस सिचुएशन में क्या किया जाए? फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, इनकी सारों की इच्छाएं अलग अलग हैं। अगर इनकी इच्छाएं पूरी होने लग जाएं तो यहाँ तो बेटा तबाही मच जाएगी ना। ये जो मालिक है ये सबकी अवस्था जानता है। वो मालिक सबसे बेहतर जानता है कि किसके लिए क्या बेहतर चीज़ है, वो उसी को वही चीज़ देता है। हमने तो बेटा उसका हुक्म मानना है और उसका हुक्म मानते हुए हमने आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। वाणी में आता है बेटा, तेरा पाना मीठा लागे। प्लानिंग तो बेटा हमारे हाथ में है ही नहीं, हमने उसका हुक्म मानते हुए आगे बढ़ना है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, मैं एक बंदे को अपने साथ में लेकर आता था सत्संग घर में, और हम इकट्ठे आते थे। आज शनिवार के दिन मैं उन्हें सत्संग में लेके आने वाला था, लेकिन वो आते आते रास्ते में पूरे हो गए और मैं उनको सत्संग में नहीं ला सका। और इस बात के ऊपर पंडाल का माहौल काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था, वो भाई साहब भी इमोशनल हो गए थे। तो इस बात का बाबा जी मुझे ना बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है। फिर बाबा जी ने उनको बड़े ही प्यार से समझाया कि बेटा देखो, जब भी मालिक ने किसी जीव को लेकर जाना होता है, उसकी जगह पहले से आधारित की होती है। ये हमारे और आपके वश में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मालिक के वश में है। ना उसने जगह देखनी है, ना उसने दिन देखना है, ना उसने वार देखना है। जिसको लेकर जाना है, जिस टाइम पे, जिस वक़्त पे उसने ले जाना है। ये तो सिर्फ एक बहाने हैं। हमें तो बेटा ये होना चाहिए कि वो अपने घर पे चले गए हैं, असली घर पे चले गए हैं। हमने अपने असल के ऊपर ध्यान देना है, हमारे तो वही काम आने वाली चीज़ है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, आप मेरा साथ कभी भी मत छोड़ना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ते हैं, बच्चे ही माँ बाप का हाथ छोड़ देते हैं। हम अगर उसकी दात को दिए हुए सिर मत्थे लगाएंगे तो वही हमारे काम आएगी, और कुछ नहीं हमारे काम आएगा बेटा। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, मेरा एक फ्रेंड है और वो बहुत ज़्यादा नॉन वेज खाता है, और मैंने उसको कई बार समझाया कि भाई तू ये ना खाया कर, लेकिन वो मेरी मानता नहीं है। बाबा जी, मुझे क्या करना चाहिए, कुछ बेटर सुजेशन दो। फिर बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, पहली बात तो हमने किसी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। अगर बेटा वो हमारे ऊपर प्रेशर डालें तो क्या आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे? नहीं ना। हमने बेटा कभी भी किसी को प्रेशर से वो काम नहीं करवाना है जो वो नहीं करना चाहते हैं। उनकी अपनी ज़िंदगी है, उनके अपने असूल हैं, आपकी अपनी ज़िंदगी है, आपके अपने असूल हैं। अगर आपके असूलों के खिलाफ जाकर आपको कोई बोले कि ये कार्य करना है, तो आप क्या वो करेंगे?
उनकी अपनी सोच है बेटा, उनको अपनी सोच पे रहने दो। हमने अपनी नींव देखनी है। हम ना कभी उस गलत रास्ते के ऊपर चले जाएं जिस गलत रास्ते के ऊपर वो हैं। अपनी तरफ ध्यान रखो, औरों की छोड़ो आप। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी क्या दहेज मांगना सही है? फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा हमने कभी नहीं मांगना चाहिए, लेकिन हाँ दूसरी बात ये भी है कि अगर कोई माँ बाप अपनी बेटी को अपनी खुशी के साथ कोई चीज़ देना चाह रहा है तो उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमने अपनी तरफ से नहीं मांगना है। अपने मेहनत की कमाई हमारे काम आएगी और कुछ नहीं आएगा बेटा हमारे काम, और मुफ्त की चीज़ तो वैसे भी हमारे लिए हानिकारक होती है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी हम 10-10, 20-20 साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे में वो विश्वास क्यों नहीं बन पा रहा है जो पक्का विश्वास होता है, अटूट विश्वास होता है। फिर उन्होंने डॉक्टर जॉनसन से अपने को कंपेयर करने की कोशिश की। फिर बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा पहली बात तो ये कि हमने कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, अपने आप को कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी। हर किसी का अपना अपना प्यार अपने अपने तरीके से होता है। मालिक तो बेटा सबके लिए एक जैसा है, ये तो नहीं है कि आपके लिए अलग है, किसी और के लिए अलग है, या किसी और के लिए अलग है। उसका प्यार सबके लिए एक है, लेकिन हमारे में कमी ये है कि हमारा ध्यान जो है वो बाहरमुखी है। हमने ध्यान को सिर्फ अंतर्मुख करना है। जब हमारा ध्यान अंतर्मुख हो जाएगा तो अटूट विश्वास, अंदर से जो विश्वास होता है वो आना शुरू हो जाएगा। ओ शाह साडे तो वख नहीं, बिन शाह दे दूजा कख नहीं, तेरी देखण वाली अख नहीं। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जो आपके YouTube के ऊपर सवाल जवाब हैं उसमें आप सवालों के जवाब दे रहे होते हैं, उस क्लिप्स की जब मैं भजन सिमरन करती हूँ तो वो क्लिप्स जो है वो मेरी आंखों के आगे आना शुरू हो जाती हैं। तो मेरे को क्या करना चाहिए बाबा जी, क्या ये सही है या गलत है, बताइए। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा ये जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं ये सिर्फ हमारा माहौल बनाने के लिए हैं, इनके साथ हमारा काम नहीं बन सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमें एक अच्छा एटमॉस्फेयर दे सकती हैं। जो हमें जैसे चीज़ बताई गई है कि हमने ऐसे ऐसे भजन सिमरन करना है तो उसी के ऊपर ध्यान रखना है और किसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं रखना है बेटा। ये सिर्फ बेटा बाहरी चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, इनका ध्यान नहीं करना है। फिर अगला सवाल किया गया, इस लड़के ने पहले बाबा जी को एक शब्द सुनाया। फिर उन्होंने कहा कि बाबा जी मैं म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं गाने भी गाता हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि बाबा जी जो मेरी फैमिली है मेरे को इस काम में सपोर्ट नहीं करती है, और वो मुझे कहते हैं कि ये चीज़ें तुम्हें आगे नहीं लेकर जा सकती हैं। तो बाबा जी मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूं? वो मेरे करियर को लेकर बहुत ज़्यादा डाउटफुल हैं। जो मेरी म्यूज़िक लाइफ है उसको लेकर वो डिसरिस्पेक्ट करते रहते हैं। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा जो माँ बाप होते हैं ना उनका एक्सपीरियंस इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा होता है। उन्होंने दुनिया देखी है तो हमारे लिए बेहतरी ही सोच सकते हैं ना कि हमारे लिए क्या बेहतर होगा। फिर बाबा जी ने और थोड़ा डीपली समझाया कि बेटा देखो ये आपकी हॉबी है, ये तो आपका शौक़ है ना एक, तो इससे तो हमारा घर बार तो नहीं चल सकता है ना। तो बाबा जी के कहने का मतलब ये था कि इस हॉबी को तो ज़रूर साथ में रखो, लेकिन इसके साथ आप एक आधा काम भी करो जिससे कि हमारी रोज़ी रोटी चलती रहे और हमारी ये जो हॉबी है ये भी साथों साथ होती रहे। अगर हम पार्ट टाइम कोई काम करेंगे तो उसके साथ हम दूसरे काम पे डिपेंड भी हो सकेंगे। हमारी हॉबी तो साथ साथ पूरी होगी ही, लेकिन एक साइड से हमें बेस मिलेगा और दूसरी साइड हम उसको इन्वेस्ट करके उसी से हम आगे भी निकल सकते हैं। तो माँ बाप के ऊपर कितना टाइम आपने डिपेंड रहना है, सेल्फ डिपेंड बनो। सेल्फ अगर आप में आगे जाके काबिलियत आती है तो बेटा आप डेफिनेटली इस काम में सक्सेस ज़रूर होंगे, मेहनत करते रहिए। तो ये जो दिल्ली के सवाल जवाब थे कुछ इस प्रकार रहे। जाते जाते दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा और सोशल मीडिया पे फॉलो कर लीजिएगा। ये कल के सवाल जवाब हैं, यहाँ पे क्लिक करके ये भी सुन लीजिएगा। राधा स्वामी।